रात के सन्नाटे में बारिश की बूंदें एक पुरानी हवेली की छत पर टिक टिक कर रही थीं। आसमान बिजली से लरज रहा था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी के नीचे एक लड़की दुबकी बैठी थी। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद था, सांसें तेज, आंखों में कुछ ऐसा कि जैसे वो मौत को करीब से देख चुकी हो। लड़की का नाम था मरियम। मरियम एक 22 साला यतीम लड़की लाहौर की गलियों में एक छोटे से हॉस्टल में रहती थी। वो नफ्सियात की तालिबा थी, लेकिन उसे हमेशा ख्वाबों में एक हवेली नजर आती थी, और ख्वाब के आखिर में हमेशा वही आवाज़, अगर तुमने आखिरी सीढ़ी पार कर ली तो हकीकत खुल जाएगी। एक दिन उसे एक खत मिला। तहरीर थी, हवेली दारुस्सलाम में तुम्हारी माँ की रूह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मरियम की माँ उसके बचपन में पुरअसरार हालत में मर गई थी। मरियम ने लाहौर से अंदरून पंजाब का सफ़र किया और एक घने जंगल के बीच वो हवेली मिली जिसे वो ख्वाबों में देखती थी। दरवाज़ा जंग आलूदा मगर खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही हर चीज़ जैसे सांस लेने लगी। दीवारों पर अजीब सी धड़कन महसूस हुई। पहली रात मरियम ने सुना, वापस चली जाओ, तुम्हारी माँ का खून अभी सोया नहीं। हवेली के बीच में एक पुरानी सीढ़ी थी, लकड़ी की, मिट्टी में धंसी हुई, मगर नीचे जाती थी। मरियम ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3। हर सीढ़ी पर एक फ्लैशबैक आता। बचपन, माँ की चीखें, किसी ने खींचा, किसी ने बंद किया। 20वीं सीढ़ी पर एक हाथ उसके कंधे पर आ पड़ा। एक जवान मर्द, मैं जैद हूँ, तुम्हारी माँ के कत्ल का आखिरी गवाह। जैद ने बताया कि हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो दुनिया नहीं जानती। तुम्हारी माँ रूहों को देख सकती थी, उनसे बात करती थी। एक दिन वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंची और वापस ना आई। मरियम की सांस रुक गई। क्या वो मर गई? जैद की आवाज़ कांपने लगी। नहीं, वो अभी भी नीचे है, जिंदा नहीं, मरी भी नहीं, बस इंतजार में। मरियम और जैद ने मोमबत्तियां जलाकर नीचे का सफ़र शुरू किया। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर कुछ कदमों पर कोई चीख, कोई साया, कोई पुराना कमरा। आखिरकार एक दरवाज़ा आया। दरवाजे पर खून से लिखा था, अगर तुम माँ से मिलना चाहती हो तो अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करो। मरियम ने एक लम्हा सोचा और आंखें बंद करके खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर रोशनी थी और माँ बैठी थी, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। मरियम, मेरी बेटी। मरियम भागकर उनसे लिपट गई, मगर माँ का जिस्म सर्द था और फिर वो बिखर गई, राख की तरह। जैद पीछे खड़ा हंस रहा था। मैंने कहा था वो मरी नहीं, मगर ये नहीं बताया कि वो तुम्हारी नहीं, मेरी माँ थी, और तुम सिर्फ एक जरिया हो मुझे आखिरी रूह तक पहुंचने का। मरियम ने एक आखिरी बार आंखें खोली और कहा, मेरी आंखें गई हैं, लेकिन अंदर की रोशनी अब भी बाकी है। वो तेज चीखी और पूरा कमरा जलने लगा। जब हवेली का मलबा साफ किया गया, अंदर से सिर्फ एक लाश मिली, जैद की। मरियम कहीं नहीं थी। लोग कहते हैं जब कोई लड़की अपनी माँ को तलाश करने निकलती है और उसे अपनी रोशनी कुर्बान करनी पड़े, तो वो आखिरी सीढ़ी की वारिस बन जाती है।